नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबकी फरमाइश पर लेकर आया हूं लेवल 6 की जो पोस्ट है, दो स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इनमें कंपैरिजन किया है मैंने इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल कौन सी बेस्ट है, सैलरी या पैसा किस में ज़्यादा मिलता है, वर्कलोड स्ट्रेस कैसा रहता है, फर्दर स्टडी के लिए किस में टाइम ज़्यादा मिलेगा, और इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग, सैलरी, प्रमोशन सभी को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो खासकर मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए बनाई है, जो CN 05 2024 नोटिफिकेशन आया है उसके लिए बनाई है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन की न्यू एडिशन 2024 वाली बुक काफी हेल्पफुल हो सकती है। रीजनिंग में बात करोगे तो 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वही सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जितने भी आज तक रेलवे में एग्जाम हुए हैं उनको कवर कर यह बुक बनाई गई है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी आपके 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी कवर किया गया है। रीजनिंग और मैथ की बात करें तो इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ किरण पब्लिकेशन ने वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दो बुक जारी की है, जो CBT फर्स्ट 2021 में हुआ था उस पर 160 सेट आपको वॉल्यूम फर्स्ट में देखने को मिलेंगे, 61 से 129 सेट आपको वॉल्यूम 2 में देखने को मिलेंगे। ये दोनों बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाएगी। ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेडिकल क्या रहता है, स्टेशन मास्टर या CCTS का, फिर प्रमोशन, वर्कलोड, पोस्टिंग प्लेस कहाँ होगा, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, कौन सी पोस्ट पर होगा, इसके अलावा ट्रेनिंग, फिर जॉब प्रोफाइल देखेंगे कौन क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है, फिर स्टडी टाइम, फिर मेरिट भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में कि कौन सी पोस्ट की क्या मेरिट रहती है। इसके अलावा लीव कितनी मिलती है कौन सी पोस्ट पर, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सैलरी, ड्यूटी टाइम या स्ट्रेस पर बात करेंगे, और वीडियो के अंत में आपको मैं पोस्टिंग प्रेफरेंस भी बताऊंगा कि पोस्टिंग प्रेफरेंस कैसे देनी है। जो CN 05 2024 NTPC का नोटिफिकेशन आया है ग्रेजुएशन लेवल का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिपार्टमेंट से। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट, स्टेशन मास्टर आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, वहीं CCTS आपका कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आता है। CCTS यानी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो यह पहले भर्ती आती थी कॉमर्शियल अप्रेंटिस के नाम से, बाद में कॉमर्शियल अप्रेंटिस और सीनियर CCTC को मिलाकर मर्ज कर एक पोस्ट बनाई गई, जिसका नाम रखा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी चीफ CCTS। तो यह पोस्ट नई नहीं है, जो पुरानी पोस्टें थी उनको मर्ज कर बनाई गई है। इस बार कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट आपको नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको मर्ज कर चीफ CCTS में नया नाम दे दिया है। इनके हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सीनियर DCM सर होते हैं, और वहीं स्टेशन मास्टर की बात करें तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीनियर DOM सर होते हैं। यदि आप रेलवे के किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। अभी बात करते हैं मेडिकल की। स्टेशन मास्टर में मेडिकल A2 होता है। A2 में आपका फिजिकली फिट होना चाहिए, डिस्टेंस विजन आपका 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, और नियर विजन 0.6 होना चाहिए, यह भी विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। इसमें आपके कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर, नाइट विजन, मायोपिक विजन सभी टेस्ट होते हैं। यानी इसमें कलर ब्लाइंडनेस कोई कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। वहीं चीफ CCTS की बात करें तो इसमें B2 मेडिकल होता है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस यदि कोई कैंडिडेट है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज रहता है, यानी इसमें ग्लासेज लगे हुए हैं आपके 4D से अधिक नहीं होने चाहिए, तो आप B2 में फिट हो। और नियर विजन की बात करें तो 0.6 है, यह भी विद और विदाउट ग्लासेज है। इसमें आपको सिर्फ रीडिंग या क्लोज वर्क के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें आपको कलर विजन टेस्ट पास नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ आपका डिस्टेंस विजन विद और विदाउट ग्लासेज चेक किए जाते हैं। इसके साथ यदि आप स्टेशन मास्टर या चीफ CCTS की अलग अलग जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप दोनों जॉब की अलग अलग जॉब प्रोफाइल डिटेल में जान सकते हो। अब मेडिकल के बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट स्टेशन मास्टर में आपको CBT फर्स्ट होगा, पहले CBT कॉमन होता है, CBT फर्स्ट तो सभी का कॉमन होगा, CBT फर्स्ट, और फिर आता है CBT सेकंड। CBT सेकंड आपका स्टेशन मास्टर और चीफ TS के लिए कॉमन रहेगा, मगर जब उसके बाद होता है स्किल टेस्ट, तो उसमें स्टेशन मास्टर का स्किल टेस्ट होगा, यानी CBAT होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं। यह पास करोगे तभी आपको स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग मिलेगी। और वहीं बात करें
चीफ सीसीटीएस की यहाँ आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होता। यहाँ आपके सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड एग्जाम दिया, उसके बाद डायरेक्ट मेरिट बनेंगे और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद बात करते हैं ट्रेनिंग की। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग होती है। तो स्टेशन मास्टर में बात करें तो 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहती है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यानी ZRTI में, और 1 मंथ आपको डिवीजन करवाता है लाइन ट्रेनिंग। किसी भी एक स्टेशन पर आपको अन्य स्टेशन सुपरवाइजर या स्टेशन मास्टर के साथ आपको लाइन ट्रेनिंग पर भेजा जाता है 1 मंथ के लिए। वहीं चीफ सीसीटीएस की बात करें, वहां आपकी 60 डेज ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग के बात करें कि पोस्टिंग प्लेस कहाँ होगा या ऑफिस कहाँ रहता है, तो स्टेशन मास्टर का तो जो स्टेशन पर होता है वही स्टेशन मास्टर का ऑफिस रहता है। स्टेशन रेलवे स्टेशन उनका ऑफिस रहता है, और इनकी पोस्टिंग XYZ सिटी कहीं भी हो सकती है। किसी छोटे हाल्ट स्टेशन पे भी लगाया जा सकता है, बड़े जंक्शन पे भी लगाया जा सकता है, या मीडियम सिटी रहती है जो वाई सिटी रहती है वहाँ भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इनका एक प्रॉपर ऑफिस रहता है स्टेशन पर ही, जिसमें सारा कंट्रोल रहता है। उनके पास जो ALP से कांटेक्ट करते हैं या कंट्रोल ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं, तो इस तरह से इनके पास एक प्रॉपर ऑफिस रहता है। वहीं CCTS की बात करें तो इसके इनकी मोस्टली ड्यूटी रहती है X और Y सिटी में। Z सिटी में भी होती है, पर Z सिटी में बहुत कम देखने को मिलता है कि बहुत से कम डिवीजन Z सिटी में है, इसलिए मोस्टली Y सिटी में रहती है और ज़्यादातर, और X सिटी में भी इनकी पोस्टिंग होती है। इनके प्रॉपर ऑफिस रहता है इनका रेलवे स्टेशन पे भी इनकी ड्यूटी लग सकती है, DRM ऑफिस या हेडक्वार्टर ऑफिस में भी इनकी ड्यूटी रह सकती है। प्रॉपर इनका ऑफिस होगा, यदि रेलवे स्टेशन पर है तो रेलवे स्टेशन पर भी प्रॉपर ऑफिस होगा। उनके प्रॉपर ऑफिस नहीं होता, कई बार उनको डेस्क दिया जाता है किसी अदर डिपार्टमेंट, जैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट में आते हैं तो कमर्शियल डिपार्टमेंट के जैसे CCTC है, तो इनका कंबाइन एक ऑफिस बना होता है, उसमें एक डेस्क रहती है चीफ CCTS की। और यहाँ इनको एक से अधिक स्टेशन पर भी दिए जा सकते हैं जहाँ उनको ट्रेवलिंग करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, 2 स्टेशन या जंक्शन रहते हैं, तो उनको दोनों के लिए एक CCTS दिया जाता है, तो उनको दोनों स्टेशन देखने होते हैं। बाकी आप CCTS की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो कि क्या क्या वर्क रहता है इनका, कैसे कार्य करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आई बटन में ऊपर मैंने लिंक दे दिया, वहां जाकर आप देख सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ कि कंपेयर करने पर आपको कैसे प्रेफरेंस देनी है, कैसे आपको डिफाइन कर पाओगे कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी आपके लिए अच्छी नहीं है। पोस्टिंग प्लेस के बाद अब ड्यूटी टाइम की बात करें तो स्टेशन मास्टर का शिफ्ट में जॉब रहता है, 3 शिफ्टें रहती है। इनका फिक्स शिफ्ट रहता है, 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, और यदि छोटे हाल्ट स्टेशन पर है तो वहां आपके 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें रहती है। वहीं CCTS की बात करें तो इनकी भी शिफ्ट जॉब रहती है, इनकी 3 शिफ्टें फिक्स शिफ्ट रहती है इनकी 8 घंटे की, और इनका भी वीकली एक ऑफ रहता है। स्टेशन मास्टर का भी एक वीकली ऑफ रहता है। वीकली ऑफ का मीन्स ये है कि कोई फिक्स नहीं होता कि इनका संडे का ही ऑफ होगा, जैसे किसी को संडे को मिलेगा, किसी को मंडे को मिलेगा। एक वीकली, जैसे कोई एम्प्लॉय आज स्टेशन मास्टर ज्वाइन करता है तो उसको एक वीकली रेस्ट फिक्स किया जाता है कि उसको ट्यूसडे को मिलेगा या वेडनेसडे को मिलेगा या संडे को मिलेगा, कभी भी एक रेस्ट फिक्स रहेगा, वीक में एक रेस्ट मिलना है। उसी तरह CCTS का कि वीकली एक रेस्ट, यदि उसकी स्टेशन पे पोस्टिंग होती है तो वीकली एक रेस्ट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि CCTS की पोस्टिंग यदि DRM ऑफिस या हेडक्वार्टर ऑफिस में होती है तो वहां आपकी जनरल ड्यूटी रहती है 9 to 5। वहां आपको वीकली 2 ऑफ मिलेंगे, सैटरडे और संडे दोनों ऑफ रहते हैं यदि आपकी DRM ऑफिस में पोस्टिंग होती है। तो ड्यूटी टाइम के बाद जॉब प्रोफाइल या वर्कलोड स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्टेशन मास्टर में ट्रेन मॉनिटरिंग मेनली इनका कार्य रहता है। जो भी स्टेशन पर ट्रेन आ रही है, जा रही है, उनको मॉनिटरिंग करना, उनको कंट्रोल करना तथा उनके लाइन चेंज करना। ये ALP या जो भी ट्रेन मैनेजर है उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखना, साथ साथ में कंट्रोल में भी कॉन्टैक्ट बना के रखना कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आ रही है। इसके अलावा स्टाफ सुपरवाइजरी का भी काम रहता है। स्टेशन मास्टर एक सुपरवाइजरी पोस्ट है, तो उनके पास सुपरवाइजरी भी रहती है कि जो भी उनके अंडर स्टाफ आता है, जैसे पॉइंट्समैन है या कोई अदर स्टाफ, ग्रुप D का स्टाफ है, तो उनको भी सुपरवाइजरी करना होता है कि किसकी पोस्टिंग ड्यूटी कहाँ लगाई जाएगी, आज किस लाइन पे लगाई जाएगी, क्या कार्य करवाना है, इस तरह का सुपरवाइजरी कार्य करना रहता है। स्टेशन मास्टर में हाई स्ट्रेस रहता है क्योंकि आपको सुपरवाइजरी भी करनी है, इसके अलावा आपको ट्रेन मॉनिटरिंग भी करनी है, तो थोड़ा स्ट्रेस हाई रहता है क्योंकि कंट्रोल को भी कांटेक्ट करके रखना होता है। तो यह एक सेफ्टी जॉब है। सेफ्टी जॉब है मीन्स आप यहाँ कोई गलती नहीं कर सकते, इसलिए हाई वर्कलोड रहता है। वहीं चीफ CCTS की बात करें तो ये एक नॉन सेफ्टी जॉब है।
यहाँ आप माइनर गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने का मौका मिलता है, वैसे गलती नहीं करनी चाहिए, माइनर गलती हो भी जाती है तो उसको सुधार सकते हैं हम। तो इनकी पोस्टिंग पे डिपेंड रहता है कि कहाँ इनकी पोस्टिंग होती है, उसके हिसाब से उनको कार्य रहता है। यदि जैसे इनकी गुड्स पार्सल या स्टेशन पर अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, तो गुड्स में रहती है तो गुड्स सुपरवाइजर के रूप में कार्य करेंगे, पार्सल सुपरवाइजर के रूप में कार्य करेंगे, स्टेशन पर चीफ सीसीटीएस यानी डिप्टी सीटीआई के रूप में काम करेंगे, ट्रेन में भी ये डिप्टी सीटीआई के तौर पर टिकट चेक करेंगे, ये काम रहते हैं। हेडक्वार्टर या डीआरएम ऑफिस में इनको कॉमर्शियल सुपरवाइजर के रूप में कार्य करना पड़ता है, उनको लीगल केस भी देखने पड़ते हैं, रेलवे की तरफ से कहीं इंक्वायरी करने भी जाना पड़ता है, इस तरह के कार्य रहते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा लो स्ट्रेस रहता है, वैसे स्ट्रेस तो रहता है, लेवल 6 की जॉब है तो स्ट्रेस तो रहेगा, मगर स्टेशन मास्टर से कम रहता है थोड़ा। और वर्कलोड की बात करें तो डिपेंड ऑन पोस्टिंग है, वैसे तो मॉडरेट रहता है इनका। बाकी कहाँ इनकी पोस्टिंग होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि गुड्स में होती है, पार्सल में होती है, स्टेशन मास्टर में होती है या डीआरएम ऑफिस में होती है, कहाँ इनकी पोस्टिंग रहती है उसके हिसाब से वर्कलोड इनका रहता है। एक्चुअली में मॉडरेट तो रहता है, बिल्कुल फ्री नहीं रहता सीनियर सीसीटीसी। बाकी मैं आगे इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ इस पोस्ट का, तो उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा मैं कि क्या क्या कैसे वर्कलोड रहता है इनका। जॉब प्रोफाइल जाननी। अब प्रमोशन की बात करें तो स्टेशन मास्टर का प्रमोशन बहुत ही स्लो है। स्टेशन मास्टर में 8 से 9 साल लग जाते हैं आपको पहला प्रमोशन लेते हुए, फिर 4800 ग्रेड पे आप पहुंचते हो। 4800 से अब रेलवे का लेटर आ गया तो आप 5400 ग्रेड पे पर जा सकते हो, मगर यहाँ आपको प्रमोशन थोड़ा स्लो देखने को मिलता है। वहीं चीफ सीसीटीएस की बात करें तो आप 3 से 4 साल में प्रमोट हो जाते हो, तो यहाँ एज कंपेयर स्टेशन मास्टर आपको अच्छा प्रमोशन मिलता है। और उसके बाद आप 4800 ग्रेड पे पहुंच जाओगे, यहाँ 4200 से 4600, 4600 से 4800, 4800 से 5400 ग्रेड पे आप स्टेशन मास्टर से जल्दी पहुंच जाओगे। प्रमोशन के बाद अब सैलरी की बात करते हैं, तो स्टेशन मास्टर की सबसे पहले सैलरी देखते हैं। स्टेशन मास्टर की ये अप्रोक्सीमेटली सैलरी आपको बता रहा हूँ, प्लस माइनस आप में इसमें 3-4 हजार रुपए हो सकता है। तो एक्स सिटी में यदि आज की डेट में स्टेशन मास्टर पोस्टेड होता है तो 76,000 के आसपास सैलरी बनेगी, वाई सिटी में 70,000 के, और जेड सिटी में 66,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस स्टेशन मास्टर को मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान उनको बेसिक प्लस डीए रहता है। इनके लेवल 6 की बेसिक आपको बता दूं 35,400 रुपये होती है, तो उसमें डीए अभी फिलहाल 50% है, जो 1 जुलाई से अभी बढ़ेगा। जो भी बढ़ेगा अक्टूबर में इसकी सैलरी, अक्टूबर की सैलरी में इसका एरियर मिलता है, अभी बढ़ा नहीं है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2 बार डीए बढ़ता है। तो फिलहाल ट्रेनिंग में 53,100 रुपये मिलेंगे। सेम ट्रेनिंग में सीसीटीएस की बात करें तो 53,100 रुपये ही इनको ट्रेनिंग में मिलते हैं, क्योंकि बेसिक प्लस डीए मिलता है, जिसे स्टाइफंड बोलते हैं। जो सैलरी मिलती है उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। वहीं सीसीटीएस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली एक्स सिटी में आपको 80,000 के आसपास सैलरी बनेगी, वाई सिटी में 75,000 के आसपास और जेड सिटी में 70,000 के आसपास। इनको भी यदि नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, और नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इनको जब 2 से 1 से अधिक स्टेशन दिए जाते हैं या ट्रेन में ड्यूटी होती है तो इनको ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है, इसलिए इनकी सैलरी ज्यादा बनती है। यदि डिप्टी सीटीआई एज वर्क करते हैं, ये ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, टिकट चेक करते हैं, तो इनके 15 से 20,000 आप मान के चलो प्लस हो जाती है सैलरी। तो यहाँ जहां मैं 80 बोल रहा हूँ वहां आपको 1 लाख के आसपास इनकी सैलरी देखने को मिलेगी, जहां जैसे 70,000 बता रहा हूँ वहां आपको 90,000 के आसपास इनको सैलरी के बाद लीव की बात करें तो स्टेशन मास्टर अचानक लीव नहीं ले सकता। लीव का स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे लफड़ा रहता ही है कि उनको जल्दी से लीव नहीं मिलती। कोई अन्य स्टेशन मास्टर उनका चार्ज लेगा, उनकी उपस्थिति होगी तभी स्टेशन मास्टर को लीव मिलती है। सीएल तक स्टेशन मास्टर को बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहीं चीफ सीसीटीएस की बात करें तो उनका ऐसा रहता है कि इनका पोस्टिंग प्लेस पे होता है, जैसे डीआरएम ऑफिस में है तो वहां आपको सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है। इसके अलावा यदि आपका कार्य पूरा है तो आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो। इसके अलावा आप स्टेशन पे ड्यूटी है तो स्टेशन पे कई बार स्टाफ को भी देख के आपको छुट्टी मिलती है कि स्टाफ होगा तभी छुट्टी दी जाएगी। मोस्टली स्टाफ मिल जाता है, इनका इतना इमरजेंसी वाला वर्क नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, वहीं यह सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में क्या होता है कि कार्य कंप्लीट है तो आज नहीं तो कल हो जाएगा कार्य, तो इसलिए इनको छुट्टी मिल जाती है। वहीं स्टेशन मास्टर को लीव लेने में थोड़ी परेशानी देखनी पड़ती है। लीव के बाद बात करते हैं फर्दर स्टडी का टाइम है किस में ज्यादा मिलेगा, तो स्टेशन मास्टर में थोड़ा लेस मिलता है। ये बात नहीं कि मिलता नहीं है, मिल जाता है, क्योंकि ये ड्यूटी के दौरान स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका काम ही कंट्रोलिंग का है, सुपरवाइजरिंग का काम है, तो ड्यूटी के दौरान ये बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाते। इसलिए जो ड्यूटी 8 या जो भी हाल्ट पे है 12 घंटे ड्यूटी है,
उनको छोड़कर ये टाइम निकालेंगे अपने स्टडी का। वहीं सीसीटीएस की बात करें तो उनको ड्यूटी के दौरान यदि कई बार क्या रहता है कि ऑफिस में वर्क नहीं रहता, तो उस टाइम भी आप जैसे किसी ने करंट जीके देख लिया, कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वो आपने रीड कर लिया, मोबाइल में किसी नोट्स के आपके पास फोटो है वो रीड कर सकते हो, तो यहाँ आपको टाइम मिल जाता है ऑफिस में भी। इसके अलावा ड्यूटी के बाद तो टाइम रहता है, तो इसलिए मोर देन स्टेशन मास्टर इनके पास फर्दर स्टडी के लिए टाइम रहता है। जो कोई आगे स्टडी करना चाहता है, जैसे कोई अलग डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इनमें उनके लिए चीफ सीसीटीएस अच्छी पोस्ट है। फर्दर स्टडी के बाद पोस्ट प्रेफरेंस की बात करता हूं, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको अंत में पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा। तो सैलरी, प्रमोशन, लीव और वर्कलोड को देखते हुए मैं बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले ऊपर चीफ सीसीटीएस को रखना है 2024 की वैकेंसी में। उसके बाद 2 नंबर पर स्टेशन मास्टर को रखना है। यदि आपको स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल अच्छी लगती है, इसमें पब्लिक डीलिंग भी होता है, एक प्रॉपर ऑफिस होता है, तो वो उसको 1 नंबर पर रख सकते हैं। गर्ल्स के लिए बात करूं तो गर्ल्स के लिए जैसे चीफ सीसीटीएस है तो उनको ट्रेन में ट्रेवलिंग भी करना पड़ सकता है। यदि वो नहीं करना चाहते तो आप स्टेशन मास्टर को 1 नंबर पर रख सकते हो, फिर चीफ सीसीटीएस को 2 नंबर पर रख सकते हो। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में चीफ सीसीटीएस 1 नंबर पर रहेगा और स्टेशन मास्टर 2 नंबर पर रहेगा प्रेफरेंस में आपकी। और उसके बाद मेरिट की बात करें कि मेरिट कैसे रहती है इन पोस्टों में। स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पोस्टें चीफ सीसीटीएस से अधिक होती है, तो मेरिट यहाँ चीफ सीसीटीएस से लो जाती है। इस बार अभी पोस्टें बहुत कम आई है स्टेशन मास्टर की। मेरा मानना है कि ये पोस्टें इंक्रीज होगी, जल्दी आपको इंक्रीज का भी देखने को मिलेगा नोटिस रेलवे बोर्ड के द्वारा। पर फिलहाल अभी यही मान कर चलें तो इस बार पोस्टें कम आई है, तो यहाँ भी आपके मेरिट थोड़ा लो न जाकर थोड़ा हाई जाएगी। वहीं चीफ सीसीटीएस की बात करें तो इनकी पोस्टें थोड़ी कम रहती है, इसलिए इनकी मेरिट हाई जाती है और इनमें कोई स्किल टेस्ट भी नहीं होता, तो इसलिए इनके डायरेक्टली सीबीटी 2 पर डिपेंड करती है। सीबीटी 2 में आपके 120 में से आपको कम से कम 95 प्लस नंबर लाने होते हैं। ऐसी बात नहीं 90 प्लस में भी हो जाता है, पर 95 आपको कम से कम लाने होंगे नंबर, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके किस आरआरबी से आपने अप्लाई किया है, कौन सी कैटेगरी है, इस पर डिपेंड करता है। तो 95 आपके प्लस है तो आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं स्टेशन मास्टर की बात करें तो इसमें जो सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 2 के 70% और जो सीबीएटी जो मैंने बोला था साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट के 30%, यानी टोटल 100% इसमें से मेरिट निकाली जाती है। तो यहाँ सीबीटी 2 में का 70% निकलेगा जितने भी, तो सीबीटी 2 में आपके लगभग 80 के आसपास है तो भी ठीक है, मगर यहाँ आपको पास करना होगा 30% वाला ये क्राइटेरिया, तब आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो फाइनल मेरिट आपकी स्टेशन मास्टर की थोड़ी लो देखने को मिलेगी इसलिए, और चीफ सीसीटीएस को हाई देखने को मिलती है। यह था स्टेशन मास्टर और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का कंप्लीट कंपैरिजन कि आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, कौन सा जॉब अच्छा है, कौन सा आपके हिसाब से अच्छा है, कौन सा गर्ल्स के हिसाब से अच्छा है, कितनी सैलरी बनती है, पूरा मैंने एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहां भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।